अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जो है वो सीखेंगे डेट, तारीख। ठीक है। तो कोरियन जुबान में जो है वो डेट या तारीख को क्या कहते हैं? नलजा। नल जा। कोरियन जुबान में डेट लिखते हुए पहले साल, फिर महीना और दिन लिखते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे आज डेट है जी 2024। पहले लिख दिया साल, पहला महीना। ठीक है। और आज है जी 27 तारीख। ये है कोरियन तरीका, यानी पहले वो ईयर लिखते हैं, फिर मंथ, फिर जो है वो डे। हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं पहले तारीख, फिर महीना, फिर जो है वो साल। तो ये तरीका हमारा है पाकिस्तानी। ठीक है। ये है कोरियन तरीका। पहले वो जो है वो ईयर लिखते हैं, फिर महीना, फिर दिन। जी। साल, महीना, दिन। पहले ये सीखते हैं कि इनको कहते क्या हैं। साल जो है, साल को कोरियन जुबान में बोलते हैं न्योन। न्योन। महीना को जो है वो कोरियन जुबान में बोलते हैं वोल। वोल। इसे उर्दू में साथ लिख देता हूँ। चलो ये भी जो है हेल्प करेगी आपको। न्योन। ठीक है। महीना को वोल। दिन को इल। और एक और जो है दिन, मोस्टली ये खास दिनों के साथ लगता है। इसका मतलब ये दिन है, ये बोलो नल। नल। अच्छा, कौन सी तरीक? ये बोलते हैं म्यो छिल। म्यो छिल। म्यो। म्यो छिल। कब? ओंजे। ओंजे। सालगिरह जो है सिंग इल। सिंग इल। है। ये पीछे भी मैंने सिखाया था। है या है। इसके लिए इस्तेमाल करते हैं जेव और ईएयू। यहाँ पे पेंडिंग देखनी होती है। अगर जेव आता है वावल के साथ, ईएयू आता है कॉन्सोनेंट के साथ। ठीक है। वावल के साथ जेव और कॉन्सोनेंट के साथ ईएयू। मजीद क्या है? मौजूदा साल है तो इसका बोला लिखा जाएगा ये ई बन। इबन न्योन। ई बन न्योन। ठीक है। गुजरा हुआ साल जो है वो। अच्छा, ये जो है छक नहीं पड़ेगी, छंग न्योन इसको बोलते हैं। छंग ये नीचे जो है ये नहीं पढ़ा जाता है। खैर ये भी एक रूल है, सिखा दूंगा आपको इंशाल्लाह जो है वो एक दो रोज तक। तो ये पढ़ा जाएगा छंग। जब खियो के सामने नियन आए, ये देखें इस तरह, ये वाला और आगे ये वाला आ जाए, तो यहाँ पे नियन की आवाज होता है। छंग न्योन। ये दूसरा आइंदा साल ने। ने न्योन। ने न्योन। ठीक है। इस तरह से। तो पहले जो है वो तारीख लिखने के लिए सबसे पहले आपको जो है वो ये तीन याद होने चाहिए। पहले वाले, यानी आपको साल का पता हो कि साल को क्या कहते हैं, महीने का पता हो महीने को कहते हैं, और दिन को क्या कहते हैं। इन तीनों का ये देखें, 1, 2 और 3, इन तीनों का पता होना चाहिए।
कि साल को क्या कहते हैं, महीना को क्या कहते हैं, दिन को क्या कहते हैं, फिर जो है वो आप लिख पाएंगे। और दूसरा जो है वो गिनती आपको आती होनी चाहिए। तारीख में जो है वो गिनती साइनो इस्तेमाल होती है। कौन सी? इल ई साम सा ओ युग छिल फल खू शिप। साइनो गिनती, चाइनीज गिनती जो है वो आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, ऊपर जो तरीकाकार हमें बताया गया है, साल लिखना है, महीना लिखना है और दिन। पहले नंबर पे हमने लिखा, ये देखें लिखा हुआ है साल 2017। साल लिख लिया, फिर महीना, फिर दिन। जी। ई छुन, ठीक है, 2000 शिप छिल। ई छुन 2000 शिप छिल, यानी 17 शिप हो गया 10 और छिल हो गया 7। ई छुन शिप छिल 2017। आगे ये न्यू लिखना जरूरी है। ये नहीं लिखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये जी साल की बात हो रही है। ठीक है, अदरवाइज ये न्यून नहीं लिखेंगे तो फिर ये एक रकम बन जाएगी कि 2017 है। अब ये नहीं पता क्या है। न्यून लगाने से हो गया 2017 सन। सन 2017। छिल वोल, छिल हो गया 7, वोल हो गया महीना। 2017 7वां महीना यानी जुलाई। शामशिप इल, शामशिप इल क्या हो गया 30 तारीख। शामशिप 30 इल जो है वो दिन को बोलते हैं। तो यहाँ पे तारीख लेंगे, यानी कि 2017 7वां महीना 30 तारीख, यानी 30 का दिन, इल दिन। इस तरह से। दूसरा एक और तारीख लिखी हुई है 1994 12वां महीना 22 तारीख। पहले लिखा 1994 छुन खू फेक शिप सा, आगे फिर ये न्योन, यानी सन हो गई। सन 1994। शिबी, शिबी क्या है, यानी 12। शिब हो गया 10, ई हो गया 12। शिबी न्योन, शिबी वल, यानी 12वां महीना। 12वां महीना कौन सा होता है? दिसंबर। ई शिबी, ई शिब, ई इल, यानी 22 और तारीख यानी 22 का दिन, इल दिन। तो इस तरह से दूसरी तारीख हो गई। यानी आपने जो है वो न्योन वल और इल लाजमी याद रखना है। जी। 2002 है ई छुन ई न्योन, यानी ई छुन हो गया 2000, ई न्योन हो गया 2002 यहाँ तक, और न्योन सन। इल वल पहला महीना, क्योंकि मैंने बताया था कल जब मैं सब समझा रहा था कि यहाँ पे इनके जो है ना महीनों के कोई नाम नहीं है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की तरह। ये सिर्फ जिस तरह हम कह देते हैं पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां महीना, इस तरह से वो लिखते हैं। अब इल बोलते हैं एक को। इल वुल साथ लग गया तो यानी पहला महीना। पहला महीना ओ इल 5 तारीख। ठीक है जी। अब तारीख किसी से पूछनी है तो क्या करते हैं, आज कौन सी तारीख है, आज हो गया 19। तो ये आगे पार्टिकल वर्ड है ये वाला, नुन और उन, ये दोनों जो है वो ऑब्जेक्ट पार्टिकल है, सॉरी सब्जेक्ट पार्टिकल है। नुन और उन दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन जब पीछे कॉन्सोनेंट आता है, पीछे कॉन्सोनेंट हो तो आगे जो है वो उन आएगा, पीछे वावल हो तो आगे नून आएगा। यहाँ पे ऐसे नून, तो दोनों जो है वो एक ही चीज़, पीछे बस पीछे को देखने के फाइनल कॉन्सोनेंट जो है वो लफ्ज का क्या है। आज कौन सी तारीख है, तो कोरियन जुबान में जब पूछा जाता है तो पूछते हैं ओनोरुन। ये ऊपर चला गया, रियल जो है यहाँ पे आएगा क्योंकि आगे यंग है। ओनरुन, ओनलुन नहीं पढ़ा जाएगा, ओ नुल, ये लाम की नहीं, रे के बाद आएगा नीचे, ऊपर चला जाएगा। ओनरुन आज। म्योछरी जो है वो तारीख, म्योछिल, म्योछिल की है जो, तो ये भी यहाँ पे, अभी यहाँ पे आएगा। ओनरुन
म्योशिर ये जो आज कौन सी तारीख है, तो दूसरा जो है वो बंदा गा जो है वो ए है और ना जो है वो बी है। यानी नाम समझ लो कि गा एक बंदे का नाम है, ना दूसरे बंदे का नाम, या ए बोल लो या बी बोल लो। तो दूसरा क्या कहता है, आज जो है जुलाई की 30 तारीख है, आज जुलाई की, यहाँ पे सन की नहीं बात है। ओ नरुन आज शिरवल 7वां जो महीना है, छिल होता है 7, वुल जो है वो महीना। तो यहाँ पे जब इकट्ठा आता है तो ये ऊपर जाके यहाँ पे रेत की आवाज देता है। शिरवल सामशिप इल 30 तारीख की ये जो है। अब है और हैं का मैंने बताया था कि इसकी एंडिंग देखी जाती है। अब ये आया है ये वाला कि ये जो, क्यों पीछे जो है वो इसकी एंडिंग रियल पे है, कॉन्सोनेंट पे है। सी फॉर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट पे तो ये जो, अगर ये कॉन्सोनेंट ना होता तो फिर जो है वो जियो लगना था। ठीक है, तो जब पूछते हैं तारीख क्या है, नरुन ये जो आज कौन सी तारीख है, जवाब में जो है वो जो भी तारीख हो तो वो बताते हैं। तो आज यहाँ पे, आज जुलाई की 30 तारीख है, तो यहाँ पे आएगा ऑन नरुन शिलवर शाम शिव ये जो आज जो है वो जुलाई की 30 तारीख है। एक और डेट है। अब अच्छा, यहाँ पे सालगिरह की बात हो रही है। सालगिरह कब है, सालगिरह को बोलते हैं सेंजिल। कहता है सालगिरह कब है, सालगिरह को बोलते हैं सिंगिल। तो जब ये पार्टिकल वर्ड है साथ, सिंगिरी सालगिरह, ओंजे कब, यो है, सालगिरह कब है, सिंगिरी ओंजे यो, सालगिरह कब है। तो अब ये दूसरा जो बंदा है जो क्या जवाब देता है, अगस्त की 13 तारीख को है। फल 8, तो यहाँ फरवल यानी अगस्त, शिप शाम जो है वो 13, शिप हो गया 10, शाम हो गया 3, 10 और 3 13, इल जो है तारीख ये जो वो है, अगस्त की जो है वो 13 तारीख को है। तो ये वुल जो है वो क्या है, महीना, और इल क्या है, दिन, तारीख। जी, अब यहाँ पे जो है वो एक दो डेट लिखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। मिसाल के तौर पे आज की तारीख लिख लेते हैं। आज है 2024, पहला महीना, और आज 27 है। ठीक है, अब लिखना है इसको। आप में से कोई कोशिश करना चाहता है, कौन समझता है कि वो इसको लिख सकता है? कोई नहीं है, गिनतियां नहीं याद हुई, गिनती याद होगी, गिनती याद होगी तो डेट आप जो है वो कौन सा है जिन्होंने हैंड रेस किया है, आसिफ अली। जी आसिफ बेटा करो, आप कोशिश करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बताएं क्या कौन सी तारीख है, आज की तारीख है तो कैसे लिखेंगे इसको, कैसे पढ़ेंगे सर पूरी? ये ये आएगा ईछन, ई छुन, आगे आ जाता है साल को क्या बोलते हैं इधर, न्योन बोलते हैं, न्योन। न्यून आएगा सर इधर, ईच ईछन न्यून। न्योन, आगे अगर Ichon गलत पढ़ रहे हो आप भाई। ठीक है, और करने की कौन कोशिश करेगा? मैं सर कर दूं, Sir, ए, each one each मैं ship सर कर star दूं। बिलाल। Ilbul भाई पहले सारे नहीं बोले, समझ नहीं लगेगी बेटा।
आसिफ अली ने आंसर करना था, नहीं किया। अब दोबारा से है, एक बिलाल करना चाहते हो और वसीम अब्बास आप करना चाहते हो। जी सर। कौन कुछ? जी वसीम, आप बताओ बेटा क्या है कि क्या यहाँ पे लिखूं मैं। सर सर इधर each one saw neon. जी ईच हुन ईच Each ship ईच saw neon. ईच हुन Each ई ship, शिप आएगा भाई। each ship सा, saw neon. हाँ जी, neon। अच्छा आगे। Pale wool. इरवल, Each ship chill ill. ई शिप Ship chill छिल, ill. बिल्कुल ठीक है, ओके हो गया। अच्छा करना क्या था, सिर्फ ये देखें, सिर्फ लिखना क्या था कि एक रकम लिखी, ये एक रकम हो गई सब मिले जी, 2024 है, ये लिख दिया ई चुन ई शिप सा। अब इस 2024 को साल बनाने के लिए, सन बनाने के लिए क्या लगा रही है साथ? Neon. न्यून। अब जो इल है ये लिख दिया इल। अब इसको, इल को जो है महीना बनाने के लिए साथ लिख दिया वुल। Wool. फिर जो 27 है लिखा 27, ई शिप छिल 27। और इसको दिन बनाने के लिए, तारीख बनाने के लिए आगे लगा दिया इल, बन गया ई छुन ई शिप सा न्योन इरवल ई शिप छिरिल। ठीक है, तो ये हो गई तारीख। शाबाश भाई, गुड। अच्छा एक और करते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। आपने जो है वो माइक ऑफ रखें। प्रैक्टिस भी साथ जरूरी है। अच्छा अब जो है एक बंदा जो है वो अपनी सालगिरह बताए, आप में से कोई एक बता दे सालगिरह आपने लिखवाए। बिलाल आप बताओ। सर 10/5/1995। अच्छा 1995। अच्छा महीना पाँच कौन सा है जी? 5वां मई और 10 तारीख। हाँ जी सर। 10, ठीक है। अच्छा 1900 कौन लिख करवाएगा, कौन लिखेगा भाई, कौन कोशिश करेगा? 1995 5वां महीना 10 तारीख को कौन लिखेगा? अच्छा जी, ये जी हाथ किसने किया जी? हुसनैन रजा, ठीक है। हुसनैन आओ सामने भाई, लिखो, बताओ कैसे लिखी जाएगी ये। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, जी बताओ। Each one 1995। ill chun. इल छुन, अच्छा ये हो गया जी, इल छुन Kupek. खू फेक Kuship. खू शिप In Kuship onion. को न्योन, ठीक है। आगे। Oval. अच्छा जी, ओ वुल Uh, Shibil. शिपिल। अच्छा अब बताओ कहाँ पे गलती की है तुमने? ये गलत है, ये गलती कर गए हो, तो अपनी गलती जो है वो खुद तलाश करो। Hmm, चले जी, इसने जो है Chun. ऑलमोस्ट जो है वो ठीक लिखवाई है। अब इसकी गलती कौन तलाश करेगा कि इसने गलत लिखवाई है? आप में से कौन बता सकता है कि ये गलत है?
कौन कोशिश करेगा जी, कौन बताएगा ये गलत लिखवाई है इसने? हसन इकबाल। अच्छा जी हसन, बेटा बताओ कि इसने कहाँ पे गलती की है, इसकी गलती बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आई थिंक इसने स्टार्टिंग में गलती की है क्योंकि इल नहीं लगना था यहाँ पे। एक यहाँ तो पे हम इल नहीं लगा, ये गलती है भाई तुम्हारी। ठीक है, शाबाश जी हसन इकबाल। थैंक यू सर। आपने जो है वो बहुत अच्छी लिखवाई जी कि छुन खू, फेक खू, शिप ओ, न्योन ओवल, शिबिल। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है वो आपने सही लिखवाई थी। सिर्फ जो है आपने यहाँ पे इल गलती की कि जब 1000 आएगा तो एक नहीं लिखना, सिर्फ उसको डायरेक्ट जो है वो आपने क्या लिखना है, छुन। ठीक हो ये गया नहीं सर। है। ठीक है, ठीक है आपके सर। जो है भाई, आपको जो है वो 100 में से 95% जो है ये तरीक लिखने के मिल गए। सिर्फ आपने एक जो है वो यहाँ पे जो इल लिखवा दिया था, ये नहीं लिखना भाई। 1000 है तो ठीक। सिर्फ मिसाल जी के तौर सर। पे समझा देता हूँ, 1000 है तो ऐसे नहीं, इसको सिर्फ डायरेक्ट लिखना है छुन। 1000 को इल छुन, ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इल छुन, इल लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट छुन लिखो इसको। कल मैंने जब पढ़ाया था तो क्या कहते हैं, जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार को क्या बोलते हैं, छुन। तो डायरेक्ट छुन। ठीक है, आई होप कि आपको भी समझ लग गई होगी, और जिसने ये बताया भाई उसका भी शुक्रिया, और जो देखने वाले हैं उनको भी समझ लग गई है कि ऐसी गलती आइंदा नहीं करनी हमने भी। सही हो गया जी। अब आते हैं अद्धी यूनिट की तरफ। डेट आपकी क्लियर है भाई? ठीक है, डेट क्लियर है। अब आते हैं अद्धी यूनिट की तरफ, क्योंकि मैं जो है वो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें जो है वो सिखाना चाहता हूँ। हालांकि एक दिन में एक ही चीज़ जो है वो लिखी जाए और प्रैक्टिस की जाए तो काफ़ी है। अच्छा, एक काम करना है, होमवर्क क्या करना है आपने, 10 तरीके, 10 मैं थोड़ा स्लो हो गया, एक मिनट को जरा। दस जो है कोई तारीख जो है वो आप खुद प्रैक्टिस करना, लिख लेना। अपनी वालदा की, वालद की, भाई की, बहन की, अपनी सालगिरह लिख के उसको फिर जो है वो इस तरह से परफॉर्म करने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो 10 तरीके लिख लेना आप। आज सीख मजीद आप हम सीखेंगे इसके साथ ही अददी यूनिट। कोरियन जुबान में किसी भी चीज को गिनने के लिए, ठीक है, जब कोरियन जुबान की चीज को गिनना है उसके साथ अददी यूनिट इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो अददी यूनिट को जो है ये बोलते हैं थानवी, कोरियन जुबान में थानवी। ठीक है, तो ये लाजमी याद करने हैं। इस तरह के समझ लो कि 3 सवाल जो है वो आप, 2-3 सवाल इससे रिलेटेड आते हैं अददी यूनिट, ये बहुत जरूरी है। लाजमी, लाजमी वाला जो है वो ये लाजमी है। ठीक है, ये अददी यूनिट आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं। तो क्या है, कोरियन जुबान में किसी भी चीज को, कोई भी चीज है कोरियन जुबान में, मोबाइल है, टेलीफोन है, कुर्सी है, कमरे हैं, किताबें हैं, जानवर है, इंसान है, किसी भी चीज को गिनना है तो उसके साथ जो है वो अद्दी यूनिट जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, पहले हम जो है वो अद्दी यूनिट देखते हैं कि है कौन कौन से इस बुक में। वैसे तो ज्यादा है, आपका जो टेस्ट लेवल है उसके मुताबिक आपको तकरीबन 30 अद्दी यूनिट, 25-30 अद्दी यूनिट लाजमी याद होने चाहिए। इस छोटी जो शॉर्ट बुक है, कायदा है इसमें थोड़ी है। अच्छा, पहले नंबर पे है सारम। सारम बोलते हैं इंसान को। जब इंसानों की गिनती हमने करनी है तो आपने जो है वो क्या लगाना है, हमने क्या लगाना है, म्यों। ठीक है, यानी जब क्या करना है, इंसानों की
गिनती करनी है तो साथ क्या करना है, म्योंग लगाना है। और जो बुन लिखा है ये भी इंसानों के लिए, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल होता है, मेहमान, मेहमान यानी जो होता है गाहक, गाहक, गाहक को कोरिया में गाहक को जो है मेहमान समझते हैं, गाहक, मेहमान, दादा दादी, दादा दादी, इसके साथ जो है वो, जी ये कौन है भाई, हसन इकबाल। हसन इकबाल आप सवाल करना चाह रहे हो, सवाल आपका एम पे लूंगा मैं, ठीक है। जी तो क्या है सार, जब इंसानों की जब गिनती करनी है तो म्योंग जो है वो सभी के लिए लगाएंगे, बुन जो है वो गाहक, मेहमान, दादा दादी के लिए लगाया जाता है। अब क्या है, थोंगमुल, थोंगमुल बोलते हैं जानवर को, और जानवरों की जब गिनती कर रही है तो मारी लगाएंगे, ठीक है। मारी जो है वो जानवरों का काउंटर है। छिप, छिप बोलते हैं घर को, घर, घर का जो है वो, घर की जब इस घर की गिनती कर रही है, घरों की गिनती कर रही है तो इसका अधिक जो है वो 6 लगाएंगे। छुंग जो है वो बोलते हैं मंजिल को, ये देखिए मंजिल यानी फ्लोर बोल लो इसको, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, ठीक है। और इसका जो है वो काउंटर वो भी सेम छुंग है। मुलगोन, मुलगोन का मतलब है चीजें, कौन सी चीजें, बेजान चीजें जिनमें जान नहीं होती, मुलगोन चीजें। तो इसका जो है वो है काउंटर गे। छेक, छेक बोलते हैं किताब को, किताब का जो है काउंटर है गुमान। खुरत, खुरत बर्तन, बर्तनों की जब गिनती करनी है, बर्तन, तो इसके लिए इसका जो काउंटर है सेम है खुरत। क्यों बोलते हैं बोतल को, बोतल, बोतल, इसका काउंटर भी जो है वो बोतल ही है। मूल, पानी, माया चीजें है, पानी है, पानी का जो है वो माया चीजों का काउंटर क्या है, छान। छोंगी, छोंगी बोलते हैं पेपर को, कागज को, और इसका काउंटर है जंग। जी फूडू, फूडू मतलब जूते, ठीक है। और ये जो काउंटर है मोस्टली खिलौने, खिलौने का यहाँ ये काउंटर भी है इसका, जूतों का, जूतों का। और इसके अलावा जो है ना, यहाँ पे बताता चला जाऊं कि ये जूतों का, जुराबों का, दस्तानों का, जो जोड़े में चीजें हों, ठीक है, उनका ये काउंटर है। पुट, पुट बोलते हैं फूल को, और इसका काउंटर है सोंगी, गुच्छे वाली जो चीजें होती हैं, जैसे फूल है, फूल के भी जो है वो ये गुच्छों से बना होता है, जैसे पत्तियां होती हैं। अंगूर और केले, इनका जो काउंटर है सोंगी है। छा, छा बोलते हैं कार को, बिजली से चलने वाली वगैरह गाड़ी, ऑटो, जो ऑटो कार होती है, उसका काउंटर है थे। थोगू जो है, थोगू बोलते हैं औजारों को, और औजारों की जब आपने गिनती करनी है तो उसका काउंटर जो है वो इस्तेमाल होगा छारू, छारू। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है वो देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है। मिसाल के तौर पे पूरी, हमारे पूरी, खा, जो उन, हमारी फैमिली, ठीक है, उरी होता है हमारा, खाजगुन फैमिली, पूरी खाजगुन, मोडू तमाम, था, सुत, म्योंग, हिम, निदा। अच्छा जी, अब क्या है कि मैं अपनी फैमिली में जो है अपने मेंबर जो है वो बता रहा हूँ कि पूरी हमारे, खाजगुन होता है फैमिली,
मौजूद है तमाम, थासुत मतलब 5, थासुत क्या है 5। मिसाल के तौर पे हाना, थुल, सेत, नेत, थासुत। तो प्योर कोरियन में जो है वो थासुत का मतलब क्या है 5। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, फैमिली के जो मेंबर हैं उनकी गिनती हो रही है। ठीक है, सारम क्या है इंसान। तो अब जो है वो फैमिली मेंबर क्या होते हैं, इंसान होते हैं, उनकी की जा रही है गिनती। तो जो गिनती के साथ जो है वो आधी यूनिट जो है वो कौन सा लगेगा, म्योंग। क्या कर रहा हूं मैं, पूरी खाजुन हमारी फैमिली में मौजूद तमाम, थासुत म्योंग 5 अफराद इम्निदा हैं हमारी फैमिली में। टोटल जो है तमाम जो है वो 5 लोग हैं। ठीक है, ये हो गए इंसानों का काउंटर। इसी तरह से जो है वो आपने जो जानवर गिनने हैं, घर गिनने हैं, तो जैसे ये म्योंग लगा है तो यहाँ पे जो है वो ये काउंटर लगेंगे जिस चीज की भी आपने गिनती करनी है। ठीक है, अच्छा इसका सवाल ले लेते हैं, ये सवाल करना चाह रहा था जी बेटा, हसन इकबाल। जी सर, थोड़ा तो मेरा डाउट क्लियर हो गया, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूँगा जी बेटा, कि हमने मतलब बता दिया है कि इंसान सारा मेरी फैमिली में 5 मेंबर है, तो इसमें हम गिनती कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, साइनो के प्योर? प्योर गिनती करेंगे इस्तेमाल। इसमें साइनो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल होगी? मैंने नहीं कभी देखी होती, ये इस्तेमाल होती है। सही, ओके, बस यही क्वेश्चन था, बाकी आपने बीच में ही सारा बता दिया। जी जी, थैंक यू। ये और एक क्वेश्चन आगे किसी का है। जी बेटा, किस ये किसने किया था? अच्छा, कभी कभी होता है कि आप हाथ जो क्लिक करते हो ना, जब हाथ ये जो ऐसे बना हुआ है क्लिक करते हो तो उसमें जो है वो आता है, खत्म हो जाता है फौरन से। मुझे नजर नहीं आ रहा होता, मुझे बुक नजर आ रही होती है, मुझे जो है वो बैक पेज पे जाना पड़ता है जब क्लिक का साउंड आता है तो। ठीक है, अच्छा इसी तरह जो है वो आपने क्या करना है बाकी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इनमें से किसी और की, कि यहाँ पे देख लेते हैं भाई। हाँ, बेजान चीजों की देख लेते हैं। ठीक है, यानी जो चीजें हैं मुल्कों। ठीक है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ये है, इसका काउंटर क्या है, गे। अब ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, यानी हमारे पाकिस्तान में क्या है कि हम 5 अदर सेब दे दीजिए, 5 अदर जो है वो कुर्सियां दे दीजिए, सब में जो है वो अदद एक ही लगाते हैं, एक ही। लेकिन यहाँ पे जो है कोई चीज मांगनी है तो उसका एक अलग है, हर एक का नहीं है। ये जो ऊपर पड़े हैं काउंटर, तो एक मिनट जरा मुझे बेटा इसकी एग्जांपल एक दे लेने दो, फिर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। मिसाल के तौर पे है जी, बेजान चीजों की हमने देखना है। हम देखते हैं सागवा। सागवा बोलते हैं सेब को, सागवा। अच्छा, अब क्या लिखा मैंने, सागवा थासुत गे तुसेओ। सेब क्या है, सेब है, सेब एक जो है वो समझ लो जब कट जाता है टूट जाता है तो ये एक चीज है, और तब उसमें जान नहीं होती, बेजान है सेब। ठीक है, थासुत 5, गे जो है वो क्या है, हमारा आधी यूनिट है। छुस छुसेओ दे दीजिए, दे दीजिए, सेब 5 अदद दे दीजिए। ठीक है, तो अब क्या है, बेजान चीज है एक सेब, तो काउंटर हमने साथ लगा दिया। अगर हम फर्ज करें काउंटर नहीं लगाते, हम लगाते हैं साग व थासो टूसेओ, सेब 5 दीजिए, सेब 5 दीजिए। तो अदद जो है वो, जो लफ्ज है बीच में अदद, वो खत्म हो जाता है, सेब 5 दीजिए।
तो कोरियन रूल के मुताबिक, कोरियन जो ग्रामर है, कोरियन जो कानून है, उसके मुताबिक ये काउंटर लगाना जो है वो जरूरी है। अगर हम फर्ज कर चारू लगा देते हैं फिर भी फिक्रा गलत है, थे लगा देते हैं फिर भी फिक्रा, क्योंकि ये जो बेजान चीजें हैं या जो चीजें हैं, बुलगोन जो है उसका काउंटर गे है, गे ही हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। और किसी जो है वो हजारों का, कारों का, फूलों का काउंटर जो है वो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे वो हमारा जवाब होगा गलत। जी हसन। जी सर, मैं पूछना चाह रहा था कि हमारे पास ये 3 खाने बने हुए हैं, फर्स्ट में कोरियन लिखी है, दूसरे में उर्दू, तीसरे में फिर कोरियन लिखी हुई है। जी फर्स्ट में तो हमें समझ आ रही है कि आगे यानी वो सही लिखा हुआ है, थर्ड में उसे कैसे चेंज किया हुआ है? देखें जो है मैंने ऊपर जैसे लिखा हुआ है, चेंज कैसे हुआ है, पहले है नेम, दूसरे पे है उसका मीनिंग्स, तीसरे पे है यूनिट। यूनिट मतलब आधी यूनिट जो है, यानी ये चीजें जो है इससे रिलेट करती हैं। यानी जब गिनती करनी है, जैसे मैंने एग्जांपल भी ऊपर दी कि उरी खाडिपन मोटू थासत म्योंग इमिदा, कि जब चीजों की गिनती करनी है, जब इंसानों की गिनती करनी है तो काउंटर आएगा यहाँ पे। तो ये आगे काउंटर लिखे हुए हैं, यूनिट लिखे हुए हैं, इससे रिलेट करते हैं। आगे समझ आपको? जी सर, आ गई, थैंक यू। जी जी। यानी ये जो सारे लिखे हुए हैं नेम, इनसे ये रिलेट करते हैं, इनका रिलेशन है। तो यहाँ पे देखें, अब जो है वो पूरी खाजबुल मौजू थासुक म्योंग इमनिदा, इंसानों की बात हो रही है कि मेरी फैमिली में तमाम 5, आगे यहाँ पे है म्योंग इमनिदा, तो फैमिली के मेंबर्स की क्या हो रही है, गिनती हो रही है। जब गिनती हो रही है तो फिर आएगा काउंटर ये वाला। तो फैमिली मेंबर क्या है, सारम, इस वजह से तो ये जो है इन सब का क्या है, आपस में ताल्लुक है, रिश्ता है, रिलेट करते हैं। ठीक हो गया जी। आई होप कि आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी कि काउंटर जो है वो क्या चीज है। 2 एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने इनकी दे भी दी। इनको पहले नंबर पे ये समझ लें कि इसको वोकैबुलरी के तौर पे आपने लेना है, इन सबको याद करना है। याद कैसे करना है? पहले नंबर पे आपने याद करने हैं नेम, यानी ये वोकैबुलरी याद करनी है सारी। इसको याद करने के बाद आपने ऐसे याद करना है कि इसका जो है वो रिलेशन है इसके साथ, यहाँ कलर कौन सा, ये येलो कलर, यानी जो सारम है इसका जो है इसके साथ ताल्लुक है। जहाँ पे इंसानों की गिनती होगी म्योंग और बुन आएगा। तो बुन कहाँ पे आएगा, ग्राहक, मेहमान, दादा दादी के साथ सिर्फ, बाकी सबके साथ म्योंग आएगा। जी। अब जो है जो जानवर है, जानवर कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, बैल है, कुछ भी है, उसको जब गिनना है फिर आएगा मारी, ठीक है। घर है, मंजिल है, ठीक है, सॉरी घर है, घरों की गिनती करनी है तो 6 आएगा। छुंग जो बोलते हैं मंजिल को, यानी फ्लोर जो होता है, स्टोरी, उनका आएगा। मुलगोन, इसकी भी मैंने एग्जांपल दी है आपको, जैसे था साग व थासु सेब एक चीज है, उसकी जब गिनती की है तो ये गे आगे लगाया, साग व थासुक गे, साग व थासुक गे, ये वाला काउंटर लगा आगे। दूसरी 5 10 सेब दे दीजिए, ठीक है। तो ये जो है बेसिक है, बेसिक में हमने बहुत कम सीखे हैं, ये समझ लो कि आधे हैं, इतने ज्यादा और आपको याद करने पड़ेंगे। पहले नंबर पे ये याद कर लेने हैं, फिर ये जो यूनिट है ये याद कर लेने हैं, और फिर एक और चीज करनी है आपने कि ये भी याद रखना है कि इनका ताल्लुक जो है, ये जो यूनिट है इनका ताल्लुक किस किस के साथ है, ठीक है। ये लाजमी याद रखना पड़ेगा आपको। जी। अब मैं जो है वो आगे देखता हूँ कि कल आपको क्या पढ़ाना है। जी। फैमिली प्लस मैं जो है वो कुछ और जो है चीजें 2-3 जो है वो साथ ही करवाना है। कुछ रूल हैं, कोरियन जुबान के रूल ही हैं, वो आपको मैं जो है इंशाल्लाह परसों मंडे को या ट्यूसडे को सिखाऊंगा। प्लस जो है वो फैमिली, और ये करेंगे आगे बॉडी पार्ट्स को पढ़ेंगे, और कुछ जो है वो
कवानीन जो है मैं आपको सिखाऊंगा, प्लस जो है वो उसके साथ है कि जुमला कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, अभी जो है मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपके सवालात की तरफ आता हूँ।